हेलो फ्रेंड्स, एवरग्रीन बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवनी। महासमाधि। इस पृथ्वी तल पर स्वामी जी के अंतिम 2 महीने उनकी महासमाधि का आभास देने वाली घटनाओं से भरे हुए थे, भले ही कई बार उनके समीप रहने वाले लोग यह न समझ पाते रहे हों। ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे, त्यों-त्यों स्वामी जी मठ संचालन हेतु निर्देशादि देने के कार्यों से अपने आप को खींच लेने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। वे कहते, कितनी ही बार व्यक्ति अपने शिष्यों के साथ सदैव रहकर उनकी प्रगति रोक देता है। जब कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो जाए तो यह आवश्यक है कि नेता उनको छोड़ दे, क्योंकि बिना उसकी अनुपस्थिति के वे अपना विकास नहीं कर पाते। कार्य के एवं अन्य सब प्रकार के बंधन करते जा रहे थे। अब तो उन्होंने अपने आप को बाहर की सब प्रकार की चिंताओं से अलग कर लिया था। अब ध्यान पर ही उनका सारा लगाव केंद्रित हो गया। उनके गुरु भाई और शिष्यगण उन्हें इस प्रकार निर्लेपता और ध्यान के वातावरण में चले जाते देख आशंकित हो उठे। श्री रामकृष्ण ने जो भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र अपने कार्य की समाप्ति पर निर्विकल्प समाधि में मग्न हो जाएगा, उसकी स्मृति इन लोगों को अनवरत पीड़ित करने लगी। ऐसा लगता था कि स्वामी जी शरीर के इस भार को दूर फेंक देने के लिए कोई निश्चित तिथि ढूंढ रहे हैं। वो शुक्रवार का दिन था, 4 जुलाई 1902 ईस्वी। उस दिन वे पूजाघर में प्रातः काल गए और खिड़कियों एवं दरवाजों को अंदर से बंद कर उन्होंने 3 घंटे ध्यान में बिताए। तत्पश्चात वे जगन माता का एक भावपूर्ण भजन गाने लगे। नीचे सन्यासीगण पूजागृह से आने वाली इस सुमधुर स्वर लहरी को सुनकर मुग्ध हो गए। पूजागृह की सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद स्वामी जी मठ के आंगन में चहलकदमी करने लगे। उनका मन अंतर्मुखी था। उन्हें अपने आप से अस्फुट स्वर में ये कहते सुना गया, यदि कोई दूसरा विवेकानंद होता तो समझ पाता कि इस विवेकानंद ने क्या किया है। फिर भी कालांतर में जाने कितने विवेकानंद जन्म ग्रहण करेंगे। एक गुरु भाई, जिन्होंने स्वामी जी के अनजाने में ये शब्द सुने थे, अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि स्वामी जी ने कभी भी ऐसी बात नहीं कही थी। दोपहर में वे सबके साथ भोजन कक्ष में भोजन करने चले गए। इन दिनों वे ऐसा नहीं किया करते थे। भोजन के पश्चात उन्होंने लगभग 3 घंटे तक अपने शिष्यों को संस्कृत पढ़ाई। अपराह्न में वे अपने एक गुरु भाई के साथ टहलने लगे और उनके पास मठ में एक वैदिक कॉलेज स्थापित करने की अपनी विशेष इच्छा व्यक्त की। संध्या व समय पूजाघर में जब आरती का घंटा बजने लगा तो वे अपने कमरे में गए और लगभग 1 घंटे तक ध्यान में निमग्न रहे। फिर वे बिस्तर पर लेट गए। जपमाला अब भी उनके हाथ में थी। 1 घंटे पश्चात उन्होंने करवट बदली और जोरों की सांस ली। फिर से उन्होंने इसी तरह एक दीर्घ और गहरा श्वास लिया और फिर सब कुछ शांत और निस्तब्ध हो गया। थका शिशु माँ की गोद में सो गया। अब वहाँ से इस माया के संसार में फिर से जागने की कोई बात न थी। स्वामी जी की वय तब 39 वर्ष और कुछ महीने की थी। इस प्रकार उन्होंने वो भविष्यवाणी भी सार्थक कर दी, जो बहुधा उनके अधरों पर रहती। मैं अपने 40 वर्ष पूरा देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। पर आज जब हम ये देखते हैं कि ज्यों-ज्यों दिन बीतते जा रहे हैं, विश्व के दोनों गोलार्धों में कैसे उनके शिष्यों, भक्तों और प्रशंसकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, कैसे वे संसार भर में सर्वत्र सहस्र सहस्र लोगों को चुपचाप प्रभावित करते जा रहे हैं, कैसे उनका ओजस्वी संदेश उनकी अपनी मातृभूमि में शत शत आंदोलनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस उन्नयन के कार्य हेतु अनुप्राणित कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने इतनी चिंता की थी और कठोर परिश्रम किया था। तब उनके अपनी मृत्यु से बहुत पहले कहे गए ये शब्द हमें स्मरण होने लगते हैं। हो सकता है कि अपने शरीर से बाहर आ जाना और उसे फटे कपड़े की तरह त्याग देना मेरे लिए श्रेयस्कर हो, पर मैं कार्य करना बंद न करूंगा। मैं सर्वत्र लोगों को प्रेरणा देता रहूंगा, जब तक कि संसार यह न जान ले कि वो ईश्वर से अभिन्न है।